जेल की सबसे गहरी जगह में एक अजीब कैदी बंद था। वह आंखें खोलते ही ऊपर की ओर चढ़ने लगता, लेकिन वह जेल से भागने के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए ऐसा करता था। दूसरों के छुट्टी के समय में वह मुक्केबाजी का अभ्यास करता। काम के दौरान भी वह सबसे भारी लकड़ी उठाकर अपनी ताकत बढ़ाता। भारी बारिश में भी वह दौड़ लगाने से नहीं चूकता। सभी को लगता था कि वह जेल तोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वह यह सब सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा था। जेल में आने से पहले केल एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक दिन केल जैसे रोज की तरह ऑफिस से घर लौट रहा था। उसी समय उसकी पत्नी से फोन पर बात हो रही थी कि अचानक घर में एक आदमी घुस आया। केल ने अपनी पत्नी की दर्द भरी चीखें सुनी और वह घबराकर घर की ओर गाड़ी दौड़ाने लगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी को मार दिया गया था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। वह पागलों की तरह घर से बाहर निकला और हत्यारे को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसे अदालत तक पहुंचाया। वह सोचता था कि कानून उसे न्याय दिलाएगा, लेकिन जज ने हत्यारे को बरी कर दिया क्योंकि वह एक सुपर रिच लड़का, अमीर का बेटा था। केल को गुस्सा आ गया। उसने सुरक्षा गार्ड की पिस्तौल छीन ली और सारी गोलियां हत्यारे पर चला दी। हत्यारा वहीं मर गया, लेकिन केल को भी सजा हो गई और उसे सीधे सबसे भ्रष्ट जेल में भेज दिया गया, क्रावाई जेल। यह जेल इतनी खतरनाक थी कि सभी कैदियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ कानून का नामो निशान नहीं था। यहाँ सब कुछ एक तानाशाह जेलर वार्डन के इशारे पर चलता था। कैदियों की जिंदगी कैसी होगी यह पूरी तरह उसके मूड पर निर्भर करता था। जेल में घुसते ही कैदियों को सारे कपड़े उतारने पड़ते थे और सारी निजी चीजें जमा करनी पड़ती थी। केल ने सब कुछ सौंप दिया, लेकिन जेलर उसकी उंगली में पड़ी शादी की अंगूठी भी छीनना चाहता था। केल रो रो कर विनती करने लगा, लेकिन जेलर ने एक जोरदार बिजली का झटका दिया। केल दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। जेलर ने उसकी अंगूठी छीन ली। केल चुपचाप लेटा रहा और घूरता रहा। आसपास के कोई भी कैदी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि यह क्रावाई जेल थी। यहाँ आने के बाद कोई जिंदा नहीं निकल पाता। जेल में एक पागल कुत्ता मैड डॉग नाम का कैदी था, जो कमजोरों को सताने का शौकीन था। केल के साथ आए एक खूबसूरत दिखने वाले युवक को उसी रात जेलर मैड डॉग के पास ले गए। थोड़ी देर बाद उस युवक बिली की चीखें पूरे जेल में गूंजने लगी। जेलर न सिर्फ रोकने की बजाय मैड डॉग के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मैड डॉग ने उन्हें पैसे खिला रखे थे। बारिश का पानी और गंदा पानी मिलकर पूरे कमरे में बदबू फैल गई थी। बहुत समय बाद आखिरकार केल को बाहर निकाला गया। वो सोच रहा था कि जो कुछ हुआ उसे चुपचाप सह लेगा, लेकिन कुछ लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। केल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो दोपहर का खाना खा रहा था तो पागल कुत्ता फिर से आ गया। उसने केल से कहा कि रात को अच्छे से अपने कमरे में उसका इंतजार करे। केल अब सहन नहीं कर पाया। पागल कुत्ता उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वो धीरे धीरे पागल कुत्ता के पास गया, उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा और उसे उड़ा दिया। केल ने एक पंच मारा, फिर पूरे शरीर की ताकत लगाकर लात मारी। भले ही उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन हार्डमैन बनने के लिए पहले अंदाज और माहौल खड़ा करना जरूरी था। कुछ महीनों के व्यायाम के बाद वो रिंग में चढ़ा। वो उठा और पागल कुत्ता को जोरदार मुक्के मारते हुए गिरा दिया। दोनों ने खुद को संभाला। केल ने एक एक करके चेहरे पर घूंसे मारे और आखिरकार पागल कुत्ता को धराशायी कर दिया। उठकर पागल कुत्ता ने फिर हमला किया। केल ने लात मारकर गिराया, फिर पकड़कर सिर घुमाया और ओवर शोल्डर थ्रो किया। घुटने से सिर पर प्रहार किया। केल की नजर धुंधली हो गई तो पागल कुत्ता ने उड़ती हुई लात मारी। फिर केल का पैर पकड़कर रेलिंग पर पटकने लगा। इसी मौके पर केल ने एक लात मारी, कूदकर उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दी। जब लोग उसे अलग करने आए तो पागल कुत्ता का खून चारों तरफ फैल चुका था, कुछ किलो टमाटर सॉस जैसा, लेकिन वो हार नहीं मानता था। इस बार उसने चोरी की चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही वो पहले से छुपा कर रखी हुई सरिया आयरन रॉड निकालने वाला था, जेल गार्ड फिर से जेलरों ने उसे पकड़ लिया। इस बार उन्होंने बिली को बड़े और ताकतवर कैदी दाजूंग द बिग स्ट्रॉन्ग के हवाले कर दिया। जब केल ने दोबारा बिली को देखा तो उसकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। बिली को बुरी तरह से टॉर्चर्ड किया गया था। वो पूरी तरह से बेजान और लहूलुहान थी। बिली ने आखिरी सांस में केल को कुछ कहा और बस इतना कहते कहते उसकी सांस रुक गई। उसने अंत तक झुकने से इनकार कर दिया था। केल को आखिरकार एहसास हुआ कि वो गलत था। हिंसा से आखिरी जीत नहीं मिलती। जल्द ही केल फिर से रिंग में खड़ा था। उसके सामने वही दाजुंग था जिसने बिली को मार डाला था। इस बार केल ने फैसला किया कि वो हाथ नहीं उठाएगा। भले ही ओपोनेंट जितनी भी मारपीट करे, केल कुछ नहीं करेगा। केल के इस व्यवहार से जेलर को भारी नुकसान हुआ। गुस्से में आकर जेलर ने अपने आदमियों से केल को जेल के बीच वाले खुले मैदान में बांधवा दिया। उसने कहा, जब तक ये वापस लड़ने को तैयार नहीं हो जाता, इसे यहीं बंधा रहने दो। दिन भर धूप में चलता रहा, रात को तेज बारिश में भीगता रहा, लेकिन केल ने फिर भी समझौता नहीं किया। शुरू में कैदी समझ नहीं पा रहे थे कि केल ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे सबको उसका मकसद समझ आ गया। वे सोचने लगे, आखिर हम कैदी एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? क्यों अपनी जान देकर दूसरों का मनोरंजन कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है? कैदियों ने दिन प्रतिदिन केल को इस हाल में देखा। धीरे धीरे उनमें जागृति आई। वे आपस में गैंग वॉर बंद कर बैठे। फाइटिंग रिंग में कोई भी लड़ने नहीं गया। सभी कैदियों ने सामूहिक चुप्पी के जरिए जेलर का विरोध किया। जेलर का खूनी बिजनेस इसी के साथ खत्म हो गया। इस तरह केल ने अपनी नॉन वायलेंट प्रतिरोध से सबके लिए शांति हासिल कर दी। जेलर भले ही गुस्से से भरा था, लेकिन केल को मार नहीं सकती थी। अंत में उसने केल को छोड़ने का आदेश दे दिया और उसके लिए एक खास मैच का इंतजाम किया। जेलरों ने 1-2 मीटर लंबे विशालकाय मॉन्स्टर को घसीट कर लाया। उसका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर था। लगता था उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। उसने केल को पकड़कर बुरी तरह पटक दिया, फिर दोनों पैर पकड़कर घसीटने लगा। केल जैसे ही उठा, उसे फिर से फेंक दिया गया। मॉन्स्टर फिर से आगे बढ़ा और केल का गला घोंटने लगा। तभी केल ने हाथ उठाकर बगल की लोहे की दीवार पर 2 बार थपकी दी। मॉन्स्टर ने तुरंत उसे छोड़ दिया। असल में केल जब भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद होता था, बगल वाली कोठरी से हर बार थपकी की आवाज आती थी। केल
भी 2 बार जवाब देता था। दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, लेकिन लंबे समय तक एक दूसरे का साथ दिया था। वो विशालकाय आदमी असल में केल का वो पड़ोसी था। उसकी बुद्धि कमजोर थी, लेकिन थपकी की आवाज वो अच्छे से याद रखता था। वो धीरे धीरे आगे आया और अपने बड़े हाथ से केल को प्यार से सहलाने लगा। इसे देखकर जेलर के गुर्गे घबरा गए और दोनों को मार डालने का आदेश दे दिया। विशालकाय आदमी ने तुरंत घूमकर केल के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी शील्ड बना दी। फिर उसने पूरे अहाते में दौड़कर जेल गार्डों को मार मार कर गिराया। आखिर में उसने एक गार्ड को उठाकर लोहे के दरवाजे पर जोर से पटक दिया और खुद भी गिर पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी कैदी अपनी कोठरियों से बाहर निकल आए। कुछ कैदियों ने बेड के बोर्ड से दरवाजे तोड़े, कुछ ने आग लगा दी। कैदी जेल से भागने लगे। जब स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई तो जेलर ने तुरंत सशस्त्र टीम बुला ली और किसी तरह स्थिति काबू में की। इसी दौरान केल अपनी कोठरी में वापस गया और अपने रूममेट ओल्ड ब्लैक बूढ़ा काला को बचाया। वास्तव में ओल्ड ब्लैक वो क्रूर व्यक्ति नहीं था जैसा जेलर बताते थे। उसने जिन लोगों को मारा था वे सब जेल में भी कानून के छेद का फायदा उठाकर गलत काम करने वाले बदमाश थे। आखिर में ओल्ड ब्लैक ने दीवार से एक नोटबुक निकाली जिसमें जेलर के पिछले कई सालों के सारे गैर कानूनी सबूत लिखे थे। उसने वो नोटबुक केल को दी और कहा कि बाहर जाकर जेलर को एक्सपोज कर दे। भागने का पूरा रूट प्लान भी ओल्ड ब्लैक ने पहले ही बना रखा था। उसने केल को एक आखिरी फाइट लड़ने को कहा, क्योंकि चाहे जीते या हारे जेलर केल को मारने के लिए ले जाएगा। फाइटिंग एरिना से लेकर एग्जीक्यूशन ग्राउंड तक का रास्ता भाग निकलने का सबसे अच्छा मौका था। अगले दिन केल रिंग में खड़ा था। सामने फिर वही दाजुंग था। शरीर के साइज में बहुत बड़ा फर्क होने के कारण शुरू में केल को काफी मार पड़ी, लेकिन केल ने अपनी मसल पावर का इस्तेमाल किया। वो तेजी से आगे बढ़ा, एक जोरदार पुश और टेक डाउन के साथ दाजुंग को गिरा दिया। दाजुंग जैसे ही उठा केल ने स्वीप किक मारी और फिर गिरा दिया। दोनों उठे। केल ने एक डाउन ब्लो मारा, फिर आयरन फिस्ट और आखिर में एक तेज स्प्रिंट अटैक। दाजुंग वहीं ढेर हो गया। केल ने इस तरह बिली का बदला ले लिया। जैसा ओल्ड ब्लैक ने सोचा था, केल को सीधे एग्जीक्यूशन सजा के लिए ले जाया गया। जैसे ही वे गैरेज में पहुंचे, ओल्ड ब्लैक ने अचानक हमला कर एक जेल गार्ड को मार गिराया। केल ने भी तुरंत दूसरे गार्ड को संभाल लिया। केल ने अपना वेडिंग रिंग, शादी की अंगूठी वापस ले ली। ओल्ड ब्लैक ने उसे जेल गार्ड की यूनिफॉर्म और कार की चाबी दी, लेकिन खुद उसके साथ नहीं गया क्योंकि उसके पास और भी जरूरी काम था। केल ने कार स्टार्ट की और निकल गया। जेल गार्डों ने सोचा ये जेलर की आधिकारिक कार है, इसलिए उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया। इस तरह केल जेलर के गुनाहों के सबूत लेकर और जेलर की अपनी कार में बैठकर सफलतापूर्वक जेल से भाग निकला। दूसरी तरफ ओल्ड ब्लैक जेलर के पास पहुंचा। उसके हाथ में सरिया था। जब जेल गार्ड पहुंचे तो जेलर का मुंह खून से लथपथ था और उसके सारे दांत निकाले जा चुके थे। इस तरह पूरी फिल्म हेल प्रिजन ड्रैगन की कहानी समाप्त होती है।